गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक सैलिनिटी, लवणता, क्लास +1। लवणता किसे कहते हैं? सी वाटर और ओशियन वाटर होता है, उसमें बहुत सारा क्या है, नमक घुला हुआ होता है, उसे ही लवणता या सैलिनिटी कहते हैं। सैलिनिटी क्या होती है? सी वाटर इज ए ब्रेकिश टू टेस्ट। जो ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो ब्रेकिश टेस्ट होता है, मीन्स नमकीन टेस्ट होता है। बिकॉज क्यों होता है वो नमकीन टेस्ट? बिकॉज इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट। क्योंकि उस जो सी वाटर में है बहुत सारा क्या है, नमक घुला हुआ होता है। नमक बेटा क्या क्या नमक घुला हुआ होता है? वो जैसे ओशियन वाटर में बहुत सारा क्या है, सोडियम घुला होता है, सल्फेट होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये नमक है उसमें डिसॉल्व होता है ओशियन वाटर। इसलिए हमारा जो ओशियन वाटर है वो क्या है, ब्रेकिश टेस्ट है। आगे देखो बेटा, द सैलिनिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन ए टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द ओशियन वाटर। हमारा ओशियन वाटर होता है, उसमें क्या है, बहुत सारा क्या है, साल्ट क्या है उसमें बेटा घुला हुआ होता है। जैसे इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ओशियन वाटर, मतलब 1 क्यूबिक ओशियन वाटर में लगभग 41 मिलियन टन साल्ट घुला हुआ होता है। कितना घुला हुआ था बेटा? मतलब इट इज एस्टिमेटेड, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना, इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ ओशियन वाटर, यानी 1 क्यूबिक किलोमीटर ओशियन जो वाटर होता है उसमें 41 मिलियन टन साल्ट घुला हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो सैलिनिटी की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? The salinity is calculated as a number of gram of dissolved salt in 1000 gram of sea water। मतलब जो 1000 किलोग्राम पानी में 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम साल्ट डिसॉल्व है। ठीक है, इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। सैलिनिटी को कैलकुलेट कितने करेंगे कि 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम साल्ट है वो डिसॉल्व है। ठीक है बेटा, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज अबाउट 35 पर 1000, यानी एवरेज जो सैलिनिटी है सी वाटर में वो कितनी है, 35 पर 1000 है। कितनी है? 35 पर 1000 है। इट मीन्स क्या हुआ, यानी 1000 ग्राम वाटर में 1 किलोग्राम वाटर में यानी 35 ग्राम क्या है, सॉल्ट डिसॉल्व है बेटा। आगे समझ में? इट मीन्स क्या हुआ, मतलब एक जो किलोग्राम पानी है, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सी वाटर में 35 ग्राम क्या है, साल्ट क्या है बेटा, डिसॉल्व है। ठीक है बेटा, 35 ग्राम साल्ट है वो डिसॉल्व है। और वो जैसे वो बेटा कौन कौन सा साल्ट घुला हुआ है वो अभी मैंने बता दिया। मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फेट है। ठीक है बेटा, ये इसमें घुला हुआ होता है। अब देखो, अब ये जो ओशियन वाटर है बेटा, ओशियन वाटर में ये साल्ट आया कहां से? सी वाटर में आया। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये अलग अलग मत है। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय ही महासागरों का निर्माण हुआ था, तो महासागरों के निर्माण के साथ ही इसमें साल्ट अवेलेबल था। जब महासागर का निर्माण हुआ उसी समय से उसमें साल्ट अवेलेबल है। दूसरा एक अदर वेव्स ये है विद्वानों का कि नदियां, महासागरों में बहुत सारी नदियां आके गिर रही है और वो नदियां अपने साथ सरफेस एरिया से बहुत सारा साल्ट लेके आती हैं और वो कहां डाल देती हैं, ओशियन में। इसलिए ओशियन वाटर में साल्ट बहुत ज्यादा। एस्टिमेट करें, अगर हम ओशियन वाटर में इतना भयंकर साल्ट है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में साल्ट है, डिसॉल्व है, अगर हम उस सारा ओशियन वाटर के साल्ट को अगर निकाल दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर 150 मीटर यानी 150 मीटर मोटी परत पूरी हमारे अर्थ सरफेस पे जम जाएगी। फिर देखो बेटा, अगर हम पूरे हमारा जितना ओशियन में, सी वाटर में जितना साल्ट डिसॉल्व है, मिला हुआ है, अगर उस सारे साल्ट को हम निकाल लें, अगर वो सारे साल्ट को हम पृथ्वी पर अगर बिछा दें तो लगभग बेटा कितनी मोटी परत जम जाएगी पूरी पृथ्वी पर? 150 मीटर मोटी परत पूरी पृथ्वी पर जम जाएगी। इतना लार्ज क्वांटिटी में साल्ट हमारे ओशियन और सी के अंदर है। आगे देखो बेटा, ये फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी, यानी सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर
इफेक्ट करती है। जैसे हमारा ओशियन है बेटा, सी वाटर है, ओशियन और सी वाटर है। ओशियन वाटर में साल्ट, सभी ओशियन में साल्ट इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, वो प्लेस टू प्लेस क्या है, वेरीज करता है। पूरा ओशियन में, सभी ओशियन में इक्वल सैलिनिटी नहीं, किसी ओशियन में तो बहुत ज्यादा सैलिनिटी, किसी ओशियन में बहुत कम सैलिनिटी है। तो वो ये जो डिसबैलेंस है सैलिनिटी का, वो किस कारण है? ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी, यानी लवणता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। वो कौन है? सबसे पहले कारक कौन? फ्रेश वाटर बेटा। फ्रेश वाटर देखो, फ्रेश वाटर इन द सी कम फ्रॉम द रिवर्स एंड आइस मेल्ट। दो ओशियन में, सी में जो फ्रेश वाटर है वो बेटा कहां से आता है? वो कहां से आता है? रिवर से आता है या फिर आइस मेल्ट से, बर्फ के पिघलने से। अगर जितना सी में, ओशियन में फ्रेश वाटर आएगा, उतना ही उस ओशियन और सी में सैलिनिटी की मात्रा बहुत कम रहेगी। ठीक है बेटा। अब इवोपरेशन देखो, इवोपरेशन क्या है? फ्रेश वाटर इज इवोपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। फ्रेश वाटर होता है वो इवोपरेशन के द्वारा, फ्रेश वाटर तो इवोपरेट हो जाए, इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा इवोपरेट हो जाएगा, वो पीछे क्या रह जाएगी? द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, और नीचे क्या रह जाएगा? साल्ट रह जाएगा। यानी इट मींस क्या होगा? दिस एरिया ऑफ हाई इवोपरेशन, जिस एरिया में हाई इवोपरेशन होता है वहां पर है ये हाई सैलिनिटी, उसमें हाई सैलिनिटी, यानी जिस ओशियन में, सी में हाई सैलिनिटी आता है, हाई इवोपरेशन है, वहां उस ओशियन में हाई क्या मिलेगा? सैलिनिटी मिलेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स भी सैलिनिटी को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। वो किस तरह से करती हैं? देखो, वार्म ओशियन करंट फ्रॉम द इक्वेटर कैरी मोर सलाइन वाटर टू पोलर। जैसे ये हमारा इक्वेटेरियल रीजन है बेटा, ये इक्वेटेरियल रीजन, तो इक्वेटेरियल रीजन में कौन सी करंट चलती है? वार्म करंट चलती है। तो वार्म करंट है, तो वार्म करंट क्या? फ्रॉम द इक्वेटर, वार्म करंट इक्वेटर से कैरी मोर सलाइन वाटर, तो कैरी मोर सलाइन वाटर लेके आती हैं, जो इक्वेटेरियल रीजन से, जो वार्म एयर है इक्वेटेरियल रीजन से बहुत ज्यादा क्या है? सलाइन वाटर कैरी करके ले जाती है, किधर? पोलर की तरफ। ठीक है, पोलर की तरफ है। और बेटा क्या है? और जो कोल्ड करंट है वो कहां से आती है? पोलर से इक्वेटर की तरफ आती है। पोलर से कहां तक आती है? इक्वेटर की तरफ आती है। और जो कोल्ड करंट है पोलर से इक्वेटर की तरफ आती है, तो वो क्या लेके आती है? क्या लेके आती है? कैरी लेस सलाइन वाटर, यानी पोलर से इक्वेटर की तरफ जो करंट आएंगी, जो कोल्ड करंट कहां से आती है? पोलर से इक्वेटर की तरफ आएंगी, तो पोलर से वो लेस कैरी सलाइन वाटर लेके आएंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या है? फ्रेश वाटर इवोपरेशन और ओशियन करंट सैलिनिटी को काफी हद तक क्या करती है? प्रोवाइड करती है। आगे देखो बेटा, आगे देखो, ये हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी वाटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हॉरिजॉन्टल, अब मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ठीक है बेटा। अब देखो, अब एक है सैलिनिटी ऑफ ओपन सी। क्या बेटा मैं बता रहा हूं? सैलिनिटी ऑफ द ओपन सी। एक तो देखो क्या है? सैलिनिटी ऑफ द ओपन सी, ये देखो बेटा, पहला पॉइंट मतलब हाई सैलिनिटी फाउंड इन नियर ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है बेटा वो कहां पाई जाती है? ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न के पास सबसे ज्यादा पाई जाती है बेटा। वहां पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर है, इवोपरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर क्लियर स्काई है, आकाश क्या है? क्लियर आकाश है।
क्लियर आकाश है, क्लियर स्काई है। आकाश क्या है? क्लियर है। मतलब सबसे ज्यादा जो हाई सैलिनिटी फाउंड इन नियर द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के पास सबसे ज्यादा हाई सैलिनिटी पाई जाती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई है। हाई टेम्परेचर किसकी वजह से है? और इवोपरेशन भी बहुत हाई है, क्योंकि क्लियर स्काई है वहां पर। एक बात दूसरी है, क्यों है? तो द सैलिनिटी इज अबाउट कितनी है? यहां पर लगभग 37 पर 1000 है। 37 पर 1000 सैलिनिटी इन दिस एरिया। इस एरिया में द सैलिनिटी इज अबाउट 37 पर 1000 इन दिस एरिया। यानी ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के पास 37 पर 1000 सैलिनिटी पाई जाती है। वहां पर इतनी ज्यादा सैलिनिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि तो द रिवर्स आर लेस। वहां पर नदियां बहुत कम है। नदियां क्या है? बहुत कम है। वहां पर नदियां बहुत कम है, और वहां पर द रिवर्स ब्रिंग ए लेस फ्रेश वाटर इन दिस ओशियन। और वहां पर नदियां कम है, तो वो बहुत कम मात्रा में क्या है? फ्रेश वाटर लेके आते हैं। इसलिए यहां पर ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है बेटा? एक इसमें पोलर पर लगभग कितनी? 20 से 25 पर 1000 सैलिनिटी पाई जाती है पोलर पर क्या है? इवोपरेशन क्या है? कम होता है। आइस मेल्ट ज्यादा, फ्रेश वाटर ज्यादा, इसलिए वहां सैलिनिटी कम है। अब देखो इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी लो सैलिनिटी पाई जाती है, लवणता बहुत कम पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन में सैलिनिटी कितनी पाई जाती है बेटा? लगभग 35 पर 1000 पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन में 35 पर 1000 सैलिनिटी पाई जाती है। वहां पर क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में हैवी रेनफॉल होती है। रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी होती है। वहां पर बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, अमेजन, जायरे जैसी रिवर है, वो लार्ज क्वांटिटी में फ्रेश वाटर लाती हैं और ओशन में डाल देती हैं। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में लो सैलिनिटी है, वहां पर द सैलिनिटी इज अबाउट 35 पर 1000 है। वहां पर लो इक्वेटोरियल रीजन में लो सैलिनिटी क्यों है? लो लवणता क्यों है? क्योंकि वहां पर हैवी रेनफॉल होती है, बारिश बहुत होती है। तो बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर अपने साथ फ्रेश वाटर लेके आती है, जैसे अमेजन और जायरे। ठीक है बेटा, जायरे लेके आती हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? जहां पर इवोपरेशन, वहां पर क्या होता है? और इवोपरेशन कम होता है, कम इवोपरेशन है। इवोपरेशन कम क्यों है? क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन में जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या है? ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर्स। थैंक यू।